हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आई होप गाइज आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें रहेगा कि आप बिजली की बचत कैसे करें और आप या तो लीगल तरीके से बिजली को कैसे बचाएं और लीगल तरीके से बिजली की चोरी कैसे करें। यानी आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हम आपको हर जो एक इलेक्ट्रिकल के जो क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से बिजली की चोरी करें और किस तरह से आप बिजली को बचाएं। लेकिन आप बिल्कुल आसानी से तो है नहीं कि आप बिजली की चोरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बिजली का काम आता है, थोड़ा बहुत काम आता है, तभी आप बिजली की चोरी कर सकते हैं, वो भी जुगाड़। लेकिन ये जुगाड़ तो मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरह से वो जुगाड़ बनाएं, वो मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। पर बिजली चोरी करना एक कानूनी अपराध है। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि बिजली की चोरी तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से आप अपने घर की बिजली बिल्कुल आसानी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट रहता है गाइस, आपके घर में जो लोग कहते रहते हैं कि हमने इंडिकेटर लगाए हुए हैं, तो उसका भी जो रहता है कि हाँ, इनका जो बिल रहता है वो कि ज़्यादा आता है कि आपने इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो इसके लिए गाइस मैं बता दूँ, इसका तो इतना 0.5 मतलब इसके करीब रहता है। तो ये वोट जो रहता है 0.5 वोट के करीब, तो इतना ये आपका लोड नहीं उठाता। तो साथ में बात करें तो अगर आप इसको रेगुलर चलाना नहीं चाहते तो आप इसका कंट्रोल जो है स्विच के थ्रू कर सकते हैं। यार जिस तरह से सॉकेट का आपने स्विच के थ्रू किया गया, तो उसी सॉकेट को और स्विच का आप इंडिकेटर के साथ करो। यानी अगर आप सॉकेट ऑन करोगे तभी आपका इंडिकेटर चलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंडिकेटर को या तो रेगुलर चला लीजिए या तो स्विच के थ्रू कर लीजिए, ताकि आप अगर आपको लगता है कि आपका बिजली का बिल इंडिकेटर से आ रहा है तो आप इसे स्विच के थ्रू कर दीजिए, ताकि आप इसे बाद में डिसकनेक्ट कर सकें या इसे बंद कर दीजिए। या तो आपकी मर्जी, या तो आप इंडिकेटर ही मत लगवाइए कि अगर आपको लगता है कि हमें इंडिकेटर के थ्रू बिजली का बिल आ रहा है। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा लोगों के जो दिल में वहम रहता है कि इंडिकेटर से बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता है। और दूसरा गाइस जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है कि अगर आपने घर में इस तरह का नॉर्मल बल्ब यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो भाई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये 100 वाट का बल्ब है और मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप घर में इस तरह के बल्ब पूरे घर में यूज़ कर रहे हैं तो भाई बिजली का बिल आना बनता ही है। क्योंकि अगर बिजली का बिल आ रहा है तो आप जहाँ ये देखिए, ये मैं एलईडी बल्ब आपको बता रहा हूँ जो कि नॉर्मल 7 वाट का है, और इसकी अच्छी जो लाइट है इस बल्ब से आपको ज़्यादा, जो फिलामेंट वाला बल्ब है उससे अच्छी लाइट आपका ये एलईडी बल्ब देगा, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, बेशक इसकी एक नॉर्मल सी बात है, ये आपको थोड़ा सा सस्ता थोड़ा सा नहीं पड़ रहा है, आपको 10 से 15 रुपये का बल्ब पड़ रहा है। और ये आपको जैगवार का जो कंपनी का बल्ब है वो आपको 180 या 120 की रेंज में पड़ रहा है। लेकिन इससे जो है एलईडी बल्ब से वो कहाँ 7 वाट और कहाँ ये 100 वाट, 100 वाट, कई लोग तो 60 वाट 200 वाट इस तरह के बल्ब ये फिलामेंट वाले यूज़ कर रहे हैं। तो उससे जो है बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है जो इस तरह के बल्ब यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप इस बल्ब के जगह आप एलईडी बल्ब के यूज़ कीजिए, एलईडी ट्यूब के यूज़ कीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और आपसे आपका बिजली का जो बिल है और कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप पूरे घर में जो है आप एलईडी बल्ब्स का या ट्यूब्स का प्रयोग करते हैं। ये आपके लिए जो है सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी। आप इसका ना प्रयोग करें, सबसे बेस्ट चीज़ है आप इसी चीज़ का यूज़ कीजिए, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और आपके बिजली का बिल भी जो है इससे कम आएगा। तो दोस्तों, इसमें जो तीसरी बात आती है वो रहते हैं हमारे चार्जर, जो कि फ़ोन के चार्जर। आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आप फ़ोन चार्ज हो गया चुका है, जैसे आपका फ़ोन चार्जिंग हो चुका है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप उसका बटन को ऑफ़ करके जाएं। कई बार ऐसा रहता है कि आपने जो है बटन ऑन करके रखा है और आप चले गए हैं। तो अगर इसकी ही बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो कि इसका जो 9 वोल्ट का जो इसका चार्जर रहता है 0.10 वोल्ट का, तो इस तरह से गाइस ये जो हमारा चार्जर है वो भी आपके थोड़े से, अगर आप इसमें भी थोड़ी सी जिम्मेवारी समझें, तो जैसे ही आपका फ़ोन चार्जिंग हो चुका है तो आप इसे फ़ोन जो चार्जिंग का जो बटन है लगा हुआ है उसे ऑफ़ करके ही जाएं। वो भी आपके लिए सबसे बेस्ट फायदेमंद रहता है। तो गाइस तीसरी जो बात आती है हमारी, वो आती है आप पानी गर्म करते हैं। मैक्सिमम शहरों में रहते हैं लोग, आप पानी का यूज़ करते हैं डेली, आपका नहाना और सुबह ड्यूटी के लिए जाना, तो उसमें जल्दी आप जो है मैक्सिमम जो है गीज़र नहीं है और आप जो है इस तरह की रोड का यूज़ करते हैं। तो जो आप देख सकते हैं, जो अगर आप इस तरह की रोड का यूज़ करते हैं तो इसका जो एलिमेंट रहता है 1000 वोल्ट से स्टार्ट होता है, 1500 वोल्ट, 2000 वोल्ट। तो ये भी आपके एक बिजली के बिल का खर्चा बढ़ाता है। यानी मान लीजिए अगर आपको, जैसे इस वक्त गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है
125 यूनिट, या जो हिमाचल में जो 125 यूनिट है, और बाहर जो है दिल्ली में 300 या 300 यूनिट से ऊपर अगर आपकी यूनिट खर्च हो जाती है बिजली की, तो आपको पूरा का पूरा बिल आएगा। तो उसमें भी ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बिजली का बिल आने का काम करती है, वो रहती है इस तरह की रोड। तो उसकी जगह आप नॉर्मल सी बात है, आप अच्छी कंपनी की 5 स्टार वाली इस तरह की रोड यूज़ करें, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। 5 स्टार वाली रोड का यूज़ करें, जिससे कि जो 5 स्टार वाले जितने भी आपके उपकरण रहते हैं, वो आपको बिजली का बिल आने में थोड़ी सी सहायता कम आने में सहायता करेंगे। उसमें आपको हैवेल्स का जो आजकल गीज़र रोड चली हुई है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप, हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए एक ज़रूर है कि आपके लिए सस्ती पड़ेगी, ये आपको 100 से 150 रुपये में मार्केट में पड़ जाएगी। लेकिन इस तरह की रोड अगर आप अच्छी तरह से, वो आपको 700 से प्लस ही पड़ेगी, या 500 या 700 से प्लस ही पड़ेगी। देसी में लेंगे विदाउट स्टार तो आपको ये सस्ती पड़ सकती है, लेकिन आप अगर अच्छी कंपनी की इस तरह की रोड का यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन आपको सबसे बेस्ट रहेगी कि आप अच्छी क्वालिटी के रोड का यूज़ करें। तो इस तरह से गाइस अगर बात की जाए तो जो कॉन्सेप्ट वो रहते हैं आपके रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। अगर आप घर में फ्रिज यूज़ करते हैं, अगर आपको ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है, तो आप उसमें जो है उसकी कूलिंग की स्पीड तभी बढ़ाइए अगर आपको ज़रूरत है, नहीं तो नॉर्मल 0 से 1 के बीच में यूज़ कीजिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप उसे ज़्यादा मतलब उसकी जो रेगुलेशन है वो बढ़ा देते हैं, तो आपके लिए वो भी थोड़ा सा बिजली का बिल आने का काम ज़्यादा करेगा। और साथ में अगर आज बात की जाए, आप घर में जितने भी इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करें, तो आप 5 स्टार कंपनी का यूज़ कीजिए। जितने भी अगर आपके स्टार बढ़े हुए रहेंगे, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। यानी 5 स्टार कंपनी के आपके इक्विपमेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे आपका बिजली का बिल जो है वो इतने बिजली खपत नहीं करते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं और आपको वो अच्छी बचत देते हैं। तो इस तरह से गाइस अगर आप गीज़र की बात की जाए, तो गीज़र रहते हैं आपके जो नॉर्मल से गीज़र हैं वो 5 स्टार गीज़र ही आते हैं। अगर आप हैवेल्स कंपनी की बात की जाए, वी गार्ड की बात की जाए, क्रॉम्पटन हो गया आपका, बजाज हो गया, या जो भी है वो आपके जो है 5 स्टार गीज़र ही आते हैं मैक्सिमम। तो अगर उनकी बात की जाए तो 5 स्टार गीज़र में आपको वो सबसे बेस्ट रहता है। अगर उसमें आपका ये रहता है कि हाँ ये ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है, तो कोशिश करें कि आपको उसका ऑटोमेटिक कट ऑफ होने से पहले आप अपने गीज़र को बंद कर दें, क्योंकि जैसे अगर आप घर में नहीं ऑटोमेटिक कट ऑफ है, तो पानी थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगा तो वो खुद ही ऑटोमेटिक चल पड़ेगा, तो ऑन हो जाएगा। तो वो आपका कट ऑफ नहीं, वो एक टाइप से वो कट ऑफ तो हो गया, लेकिन जैसे आपका पानी ठंडा हो जाएगा तो वो फिर से ऑन हो जाएगा। तो वो भी आपके बिजली का बिल बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि आपको पानी चाहिए थोड़ा सा और आपने चला दिया, लेकिन आपको लगता है कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन वो तो पूरे जो गीज़र में जितना पानी है उसे गर्म करेगा, उसके आफ्टर बाद ही वो जो है कट ऑफ करेगा। तो इस तरह से गाइस मैंने जो आपको बातें बताई वो आपके बिजली के बिल की बचत कर सकते हैं, जो कि आपका एक लीगल तरीका है। इससे आपको कोई बिजली के चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से गाइस जो मैंने मेन बातें बताई आपको, इस तरह के बल्ब का अवॉइड करें और इस तरह के बल्ब को यूज़ करें, ट्यूब्स का यूज़ करें। और साथ में आपको मैंने जो रोड्स की बात बताई, तो इस तरह की रोड को इस्तेमाल ना करें, आप अच्छी कंपनी के 5 स्टार कंपनी के इक्विपमेंट यूज़ करें, जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से आई होप गाइस आपको जो ये हमारी वीडियो है वो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में गाइस लास्ट में एक बात और, अगर आपने घर के लिए जितना लोड लिया हुआ है, तो उस हिसाब से उस जो आपने सिस्टम मीटर लगवाया हुआ है, तो उस जो आपने लोड सैंक्शन किया हुआ है, तो उससे ज़्यादा आप लोड का यूज़ मत करें, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो सैंक्शन लोड है वही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि आपने जो सैंक्शन लोड किया है, जो आपने डिमांड की थी उतना ही लोड आपके लिए सैंक्शन हुआ है। तो अगर आप उससे ज़्यादा लोड का यूज़ करते हैं तो आपको बाद में आपके लिए इंक्वायरी हो सकती है और आपको मीटर को चेंज किया, तो उससे आपका बिजली का बिल बाद में और बढ़ जाएगा। तो वो भी आपके लिए एक स्पेसिफिक मैंने जो दे दी है वो बता दी। साथ में हर एक इक्विपमेंट जो है लो वाट में यूज़ करें, जो भी आपके फ़ैन हैं, टीवीज़ हैं, एलईडीज़ हैं, वो कम वाट के यूज़ करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जिससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो आई होप गाइस आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।